हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के व्याकरण का टॉपिक है समास। समास लेख। समास किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समास होता क्या है बच्चों कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। अब बच्चों अगला पॉइंट है हमारा, समास के भेद क्या होते हैं। तो समास के बच्चों मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद जो है बच्चों, इसमें अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चों इसकी पहचान क्या होती है, यानी पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यथोचित जो उचित हो, कानो कान कान ही कान से, बेकाम यानी बिना काम के। इसके अलावा बच्चों एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ ऊपर मैंने दिया है कानो कान या दिनों दिन, दिन ही दिन में इत्यादि। ये क्या होते हैं बच्चों, अव्ययी भाव समास। अब अगला समास हमारा आता है बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष यानी किसी समास में, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों इसकी पहचान कैसे करते हैं, पहचान बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। दूसरा पद प्रधान होता है और छोटा होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो बच्चों कैसे, समस्त पद होते हैं इसके ग्रह, ग्रहागत यानी ग्रह को आया हुआ, ऐसे ही स्वर्णामर स्वर्गागत यानी स्वर्ग को गया हुआ, यानी को यहाँ पर है बच्चों। गुणयुक्त यानी गुणों से युक्त, रसोई घर रसोई के लिए घर, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, राजकुमार राजा का कुमार, गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश। इस तरह बच्चों हम तत्पुरुष समास करेंगे। अगला समास हमारा बच्चों आता है, इसके ये 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब इसमें कर्म को का लोप होता है, करण में के द्वारा का लोप, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप, अपादान तत्पुरुष में अलग होना, अधिकरण में अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है, इनका लोप हो जाता है। अब बच्चों अगला हमारा जो समास आता है वो आता है कर्मधारय समास। इसके बारे में जान लेते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसको पहचानने के लिए पहला पद विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना होती है, विग्रह करने पर मध्य में ध्यान रखने योग्य बात है जो और के समान आते हैं। यानी इसकी बच्चों पहचान क्या है जो और के समान जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पर कर्मधारय समास है। जैसे कमल नयन यानी कमल के समान नयन, लाल बाजार लाल है जो बाजार, घनश्याम घन के समान श्याम। अगला बच्चों हमारा समास आता है द्विगु समास। ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास होता है, यानी इसमें संख्यावाचक होता है। पहचान, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है बच्चों। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, चौराहा 4 राहों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समूह। अब बच्चों अगला हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे पहचाना जाएगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर अथवा या एवं लगता है तो वहाँ द्वंद्व समास होते हैं।
पहचान क्या करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, यानी दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी विपरीतार्थक होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर उदाहरण दे रखा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, स्वर्ग नर्क, स्वर्ग और नर्क, या स्वर्ग या नर्क। अगला समास है बच्चों हमारा बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, समास विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे चतुर्भुज, यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, या चार भुजाओं, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, यहाँ चार शब्द आ रहा तो आप संख्यावाची समझ के द्विगु समास मत लगा देना। तो चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु जी। चक्रपाणी, यानी चक्र है हाथ में जिसके अर्थात श्री कृष्ण। कुसुमायुध, कुसुम है आयुध जिसका है अर्थात कामदेव। वीणा पाणी, वीणा है पाणी माने हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि प्रश्न ऐसा दिया है विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुव्रीहि तीनों आ रहे हो, तो हमेशा बहुव्रीहि समास पर हमें टिक करना चाहिए। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी उपमेय में उपमान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हमें नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी बहुव्रीहि समास पर ही टिक करना। इस तरह बच्चों आपको अपने समास करने हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।